हेलो दोस्तों, हमारे अनमोल चैनल में आप सभी भक्तों का सही दिल से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा अनमोल वीडियो लेके आए हैं जिसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने भगवान श्री कृष्ण की अनमोल कथा को सुनाने का प्रयास किया है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट सुनते हैं तो आप इसमें बताए गए सारे शब्दों का मतलब और अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि इन शब्दों का आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए सीधा हम अपने वीडियो पे आते हैं। और वीडियो इस प्रकार है कि जब महाभारत के 15वें दिन पांडवों ने छल से आचार्य द्रोण का वध कर दिया तो कौरवों के सामने युद्ध में नेतृत्व का संकट पैदा हो गया। संकट की इस घड़ी में दुर्योधन ने एक कुशल रणनीतिकार की तरह तुरंत निर्णय लेते हुए अपने मित्र और अर्जुन की तरह महान धनुर्धर कर्ण को कौरव सेना का सेनापति घोषित कर दिया। उधर पांडवों के खेमे में कर्ण के सेनापति बनने की सूचना मिलते ही हाहाकार मच गया। शिविर में पांडव सेना के योद्धा और सैनिक आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि कल युद्ध के मैदान में कर्ण और उसकी रणनीति के आगे कौन टिकेगा। अपनी सेना का मनोबल गिरता हुआ देखकर युधिष्ठिर और अन्य सभी पांडव रणनीतिकार हमेशा की तरह भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। पांडवों ने उनसे निवेदन किया कि आप अगर कर्ण के पास जाकर उसे कौरवों से अलग होने के लिए मना लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सहज मन वाले भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडवों के इस निवेदन को ठुकरा न सके और कर्ण के पास पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने कर्ण को सिलसिलेवार तरीके से उनके जन्म की सारी घटनाओं को बताते हुए कहा कि हे कर्ण, तुम वास्तव में माता कुंती के ही पुत्र हो और जिन पांडवों को मारने के लिए तुम उतावले हो रहे हो वे तुम्हारे सगे भाई हैं। सारी घटनाओं को सुनने और समझने के बाद कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि हे कृष्ण, अगर मैं आपकी तरह हर बात को सच मान लूँ तो भी आप मुझे ये बतलाइए कि मेरी माँ ने मुझे जन्म देने के बाद इस संसार में भटकने के लिए क्यों छोड़ दिया। अगर मुझे उनकी कोख में उनके अविवाहित होने पर जन्म मिला था तो इसमें मेरी क्या गलती थी। अरे मैं जब बड़ा हुआ तो आचार्य द्रोण ने मुझे इसलिए धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया कि मैं एक क्षत्रिय परिवार का सदस्य नहीं था। आचार्य परशुराम ने भी अगर मुझे धनुर्विद्या सिखाई थी तो भी मुझे ऐसा श्राप दे दिया कि मैं संकट आने पर अपनी विद्या को ही भूल जाऊं। आचार्य परशुराम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं उनकी दृष्टि में एक सूत पुत्र था। केवल क्षत्रिय न होने के कारण द्रौपदी के स्वयंवर में भरी सभा के बीच मेरा अपमान किया गया। हे कृष्ण, मुझे अब तक इस जीवन में जो भी सम्मान या सहयोग मिला है उसके लिए कर्ण केवल और केवल दुर्योधन का कर्जदार है। ऐसे में आप ही बताइए कि दुर्योधन का साथ देकर मैं क्या गलत कर रहा हूँ। कर्ण की बातें सुनकर श्री कृष्ण थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। इसके बाद उन्होंने कर्ण से कहा कि हे वीर, तुमने अपने बारे में तो बता दिया, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में भी जान लेना चाहिए। मैंने जब जन्म लिया तब हमारे माँ बाप मथुरा नरेश और रिश्ते में हमारे मामा लगने वाले महाराज कंस की कारागार में बंदी थे। प्रकृति ने अगर नहीं चाहा होता तो मेरी मृत्यु उस दिन हो जाती जिस दिन मैं पैदा हुआ था। जिस रात को मैंने जन्म लिया उसी दिन मुझे मेरी माँ की गोदी से दूर होना पड़ा। मथुरा नगर के सुंदर महलों को छोड़कर मेरा बचपन गोकुल के गाँवों की तरफ गायों को चराने और अनपढ़ गवार चरवाहों के साथ में बीत गया। ऊपर से कोई ऐसा दिन नहीं था जब मुझे मारने के लिए महाराज कंस की ओर से कोई न कोई षड्यंत्र ना किया जा रहा हो। मैं किसी तरह से उनके भेजे राक्षसों और षड्यंत्र को खत्म करता गया। ऐसा भी नहीं था कि मेरे घर में अपार धन संपत्ति थी। अरे मुझे तो मेरा प्रेम भी नहीं मिल पाया, जबकि प्रेम जीवन में मनुष्य को सरलता और भावनाओं से भर देता है। मैं तो अपने राधा के लिए भी झूठा साबित हो गया। कम से कम तुम्हें इस बात के लिए तो जरूर संतोष होना चाहिए कि तुम उस कन्या से विवाह रचाने में सफल रहे जिससे तुमने प्रेम किया था। मेरी तुलना में तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है,
क्योंकि अगर दुर्योधन को महाभारत के युद्ध में जीत मिली तो तुम यह निश्चित है कि इस जीत का श्रेय तुम्हें ही मिलेगा। लेकिन अगर दुर्योधन हार गया और पांडव जीत गए तो इस महाभारत के युद्ध में मारे गए लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार सिर्फ मुझे ही ठहराया जाएगा। कारण अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस संसार में केवल तुम्हारे साथ ही अन्याय हुआ है तो तुम पूरी तरह से गलत सोच रहे हो। पांडवों के साथ भी बहुत ही अन्याय हुआ है और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी न कभी अन्याय होता ही है। लेकिन किसी के साथ अन्याय होने पर यह नहीं मान लेना चाहिए कि अब उसे पाप और अधर्म का पक्ष लेने की आज़ादी हासिल हो चुकी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे कि यदि आपके जीवन में कभी भी अन्याय होता है तो कभी भी आपको अधर्म के रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि यदि आप अधर्म के रास्ते को अपनाते हैं तो आपका विनाश निश्चित है। और यदि आप धर्म के रास्ते को अपनाते हैं तो आप जीवन में खुश और प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि यही जीवन में सफलता का राज है। तो चलिए अब हम कुछ और अनमोल वचनों को जानने का प्रयास करते हैं। क्या रिश्ता और क्या नाता, यहाँ कोई किसी का साथ नहीं निभाता। जब किसी इंसान को किसी अपने से धोखा मिलता है तो फिर वो इंसान कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाता। किसी ने मुझसे पूछा कि दर्द की कीमत क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो सब दर्द मुफ्त में ही मिले हैं, बस कुछ लोगों पर हद से ज़्यादा यकीन किया था। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी दोनों का कोई मतलब नहीं होता। परेशानियाँ हमारी कमज़ोरियाँ साबित नहीं करती, बल्कि हमें ये सिखाती हैं कि हमें और ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। जब तक चुनना ना पड़े तब तक समझ ही नहीं आता कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है। कितनी भयानक सी होती है ये मोहब्बत की सजाएं, बोझ सी लगने लगती है ये ज़िंदगी, ना जिया जाए और ना ही मरा जाए। नाराज़गी भी मोहब्बत की तरह होती है, क्योंकि हर कोई इसका हकदार नहीं होता। आँखों से जब भरोसे का चश्मा उतरता है तब समझ में आता है कि यह दुनिया आखिर में क्या चीज़ है। अकेला ज़रूर चलता हूँ, लेकिन किसी के पीछे हरगिज़ नहीं चलता हूँ। समेट के ले जाओ अपने झूठे वादे, अगली मोहब्बत में तुम्हें इनकी फिर से ज़रूरत पड़ेगी। कौन सीख पाता है सिर्फ बातों से, सबक सिखाने के लिए एक हादसा भी ज़रूरी होता है। अक्सर वही लोग हम पे उंगली उठाते हैं जिनको हमें छूने की भी औकात नहीं होती है। जब आपको खुद की अहमियत खुद ही बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी वहाँ कोई अहमियत नहीं रही। ज़िंदगी में जिस इंसान को सबसे कम शिकायतें हैं, सबसे ज़्यादा सुखी सिर्फ वही रह सकता है। आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना बन जाओ, पर किसी न किसी की कहानी में आप बुरे ज़रूर होते हैं। मैंने गिरते हुए पत्तों से सीखा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने भी नीचे गिरा देते हैं। बात करने के लिए समय नहीं, मन का होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन तुम मुझे खो दोगे उस दिन तुम मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता, लेकिन किसी की आदत खत्म होने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। पहली नज़र में तो सिर्फ मोह जन्म लेता है, प्रेम तो आहिस्ता आहिस्ता से ही होता है। काश कि ये दुनिया समझ सके कि तुम चुप रहने वालों को भी बहुत दर्द होता है। एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना भी ज़रूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिलता है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम किसी और को दोष दो। खैरात में मिल गए हम उन्हें जिनकी औकात में भी नहीं थे हम। किसी से भी हद से ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप उनको समझ लेते हैं। क्यों रोते हो आप उस इंसान को खोने से जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने और ना होने से। गिर गए कुछ लोग मेरी नज़रों से अपने गुरूर और हरकतों की वजह से। बहुत महंगा पड़ गया कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना। आँखों में छुपा हुआ दर्द बता देता है कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है।
लोग समझदार इतने होते हैं कि सामने वाले का हर झूठ पकड़ लेते हैं, पर प्यार में दीवाने इतने हो जाते हैं कि फिर भी सच उसी को मान लेते हैं। अकेले छोड़ने वालों को ये बताना ज़रूरी है कि हम खुद के लिए अकेले ही काफ़ी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज़्यादा तकलीफ पहुंचाता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखा करो। जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होती है ये मोहब्बत। जरा सा कोई चख ले तो फिर मर के जीता है वो इंसान। इस दुनिया में अगर जीना है तो तुम्हें भी थोड़ा सा मतलबी बनना सीखना होगा, क्योंकि यहाँ धोखा मिलते देर नहीं लगती। ये जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्तों में ये सब हमारे अपने और सगे हैं। फ़र्क को ज़रा ठीक से समझो। आप महंगे हो, हम कीमती हैं। रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। बेवजह नहीं होती किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। याद तो बहुत आते हो, लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता तुझसे। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से चलो। कोई अगर मुफ्त में भी दे तो मत लेना, क्योंकि दिल अभी और भी सस्ते होंगे। जुबान कड़वी है, दिल साफ है, कौन कब बदला है मेरे पास सबका हिसाब। बदलता वक्त और बदले हुए लोग कभी किसी के नहीं होते। दोस्त हालात बदलने वाले रखो, हालात के साथ बदल जाने वाले नहीं। खुद के वसूलों पे मरना भी जायज़ है। किसी के साए में ज़िंदा रहने की मेरी कोई हसरत नहीं है। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माण नहीं कर पाते। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। जब किस्मत और हालात दोनों खराब हों तब बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जब पैसे जाते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की होती है, आपकी नहीं। मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना, मैं सब जानता था पर फिर भी खामोश रहा। जिंदगी भर दूसरों को खुश रखते रखते मेरी खुशी ने ही खुद खुशी कर ली। दिल के मजबूत लोग अक्सर रातों में रोते हैं। जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। भूकंप और इश्क में बहुत सामान्यताएं हैं। एक मकान को खंडर बनाता है और दूसरा दिल को खंडर बना देता है। जो हैरान है मेरे सब्र पर उनसे कह दो, जो आंसू ज़मीन पर नहीं गिरते वो दिल चीर देते हैं। अगर हम बेवफा होते तो भीड़ होती, वफादार हैं इसलिए अकेले हैं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा प्यार और यार कितना भी सच्चा क्यों ना हो धोखा दे ही देता है।